लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, चुटका परमाणु प्रोजेक्ट को लेकर विरोध के स्वर उठ चुके हैं। हमारे बीच में ये चुटका परमाणु संयंत्र के विरोध में चुटका गांव से आए हुए ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं। आप सभी को जय जोहार। दोस्तों, जो मुद्दा सौम्य दत्ता ने बताया था, आज उसकी शुरुआत हो रही है। उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं लोग। सौम्य दत्ता ने बताया था कि अगर परमाणु प्रोजेक्ट स्थापित होता है तो नर्मदा क्षेत्र में जीवन प्रभावित होगा, जल प्रभावित होगा, जंगल प्रभावित होगा। इन आदिवासियों के साथ एक बार फिर अन्याय होगा। ये भी अब कहने लगे हैं जंगल छोड़त नहीं, गांव छोड़त नहीं। इनको भी अपनी मिट्टी, अपनी जमीन से बहुत लगाव है। हमारे साथ हैं दादू भाई। दादू भाई, क्या लग रहा है आपको? चुटका परमाणु संयंत्र अगर बनता है किसी तरीके से तो किस तरह से आपका प्रभावित हो जाएगा? हमारी तो सारी जीवन प्रभावित हो जाएगा। और एक बार तो हम लोग बरंगी से प्रभावित हैं जी, बरंगी से प्रभावित हैं और इसके संबंध में हम बहुत विरोध किए हैं कि हम दोबारा विस्थापित नहीं होना चाहते, और विस्थापित होंगे तो जाएंगे कहाँ? हम हमारे गांव नहीं छोड़ते हम। इसके संबंध में जो है सन 2012 में आम सभा लिया गया अधिकारियों के द्वारा, जो अपर कलेक्टर रहे, जिला सीओ रहे और परियोजना की महाप्रबंधक रहे और हमारे जनपद पंचायत के सीओ रहे, बहुत से अन्य अधिकारी। उनके समक्ष जो है हम लोग कहे कि हम जो है परियोजना को नहीं चाहते जी। उन लोगों ने कहा कि ये केंद्र की योजना है और सरकार ने लाई है, तुम इसका देशद्रोही का काम मत करिए, परियोजना होने दीजिए, आपको क्या चाहिए? तो हमसे सन 2012 में 26 बिंदु में मांग लिए हैं उन लोगों ने। हमने लिख के दिए 26 बिंदु में मांग कि हमको अगर परियोजना होता है तो ये चीज चाहिए। पर आज तक भी वो 26 बिंदु में एक बिंदु भी नहीं माना गया। और हमारे मंडला जिला जो है पेशा एक्ट है, कानून में कह रहा है कि जब तक पेशा एक्ट वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ की ग्राम सभा पारित किसी चीज को ना करे, जब तक कोई चीज नहीं हो पाती। भाई, तो ग्राम सभा में ऐसी कोई बात आई क्या? बात आई थी कि आपको क्या चाहिए, अगर परियोजना लगेगा आपको क्या मांग है? तो हमने 26 बिंदु पे मांगा था और एक भी बिंदु पूरे नहीं हुए। एक भी बिंदु पूरे नहीं हुए। फिर होते होते हम लोगों तो हमारी समिति के माध्यम से कोई जगह नहीं बची कार्रवाई करने में। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने शिवराज सिंह चौहान से 4-4, 5-5 बार मुलाकात हुई और आवेदन निवेदन भी किए हम लोग। हमारे सांसद जी से आवेदन निवेदन हुए, कलेक्टर कुलस्ते जी, पर हमारे आवेदन जो है कहाँ रख दी, आज तक कोई सुनाई नहीं उनका। उनकी पावती भी हमारे पास में है। फिर जानकारी में ये आया कि नहीं, पैसा डलेगा कह के, तो हम सन 2015 में सारी बैंकों में आपत्ति लगाए और अधिकारियों को कहे कि हमारे खातों में जो है पैसा नहीं डालना है। वो जबरदस्त जनपद पंचायत से खाता मांग करके, क्योंकि अभी गारंटी योजना के तहत जो है एक बच्चा की भी खाता है बैंकों में रोज। हाँ, है ना? तो वो खाता अधिकारियों ने ले लिया, एसडीएम, कलेक्टर वगैरह, और जबरदस्त पैसा हमारे खातों में डाल दिया। कितना डालो? वो पहले तो हम लोग ये जानकारी मिला था तो सन 2015 में सारी बैंकों में आपत्ति लगाए और अधिकारियों को भी आवेदन दिए कि हमारे खातों में पैसा नहीं डालना, हम नहीं चाहिए, हमको पैसा ऐसा ना, परियोजना नहीं चाहिए। फिर 16-17 में पैसा डालना स्टार्ट कर दिए। वो कुछ 16 में भी डाले, कुछ पैसे 17 में भी डाले, तो 3,83,000 हेक्टर में डाले हैं वो लोग पैसे। तो भाई गरीब आदमी कहाँ तक रखेगा, खा लिए। दादू भाई, जिस तरीके से सरकार एक जबरदस्ती थोपना चाह रही है जी,
तो आपको क्या लग रहा है कि विरोध किस तरीके से आप लोग करेंगे? बिल्कुल हम विरोध ही कर रहे हैं साहब। हम जो है इस परियोजना को चाहते ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कई प्रकार के बुद्धिजीवी लोगों को, वैज्ञानिक लोगों को भी बुलवाए, स्वामी दत्ता जी को भी बुलवाए, वो सर्च करके बताया कि ये घातक परियोजना है और ये नर्मदा क्षेत्र जो है ये भूकंपी क्षेत्र है, इसमें विरोध करिए आप, इसमें जो है परियोजना मत लगाएं कह के। और इसके साथ साथ हमने तारापुर भी घूम के देखा है, हप्तन, राजस्थान रावत भाटा भी घूम के देखा, वहां के लोगों को बूझे जानकारी लिए कि ये परियोजना जो लगाई गई है, ये परियोजना में आपको क्या हानि या क्या लाभ है। तो वहां के लोग बताए कि ये परियोजना दादाजी भैया जी कभी नहीं लगवाना ये परियोजना, जब से ये परियोजना लगा है जब से हम सुख शांति से रह ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे वहां के लोग बोले। दोस्तों, सौम्य दत्ता जी ने जो चेतावनी दी है, जो वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने बात की है, फुकुशिमा की बात की है, उन्होंने बताया कि वहां पे प्रजनन क्षमताएं खत्म हो जाती हैं और कैंसर और तमाम तरह की बीमारियां जो हैं लोगों में व्याप्त हो जाती हैं और हड्डियों के गलने की भी शिकायत आने लगती है, बांझ बना देते हैं। ये माता जी यहाँ बैठी हैं, ये बता रही हैं। और गांव का आदमी जागरूक है। केंद्र की सरकार ये न समझे कि जो भी थोपी जाएगी योजना उसको ये लोग स्वीकार करेंगे। आप लोग स्वीकार करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करते। लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे हम। तो दोस्तों, ये बात आई है कि लड़ाई लड़ेंगे। अब लड़ाई गांव का एक किसान, एक मजदूर, एक आदिवासी जब लड़ने उतरेगा तो ऐसे नहीं उतरेगा कि वो आपसे कोई भीख मांगेगा। उसका अधिकार है वहां के जंगल पे, वहां की जमीन पे, वहां की नदी पे, है कि नहीं जी? आज वहां पे जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, उन्होंने गाड़ियां भेज दी हैं, अस्पतालें बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। तो वहां पे जो आपके जनप्रतिनिधि आते हैं उनका आपने विरोध क्यों नहीं किया अभी तक? उनका भी विरोध किए साहब, पर हमारी बात को तो ऊपर उठाते थे नहीं। आज ना लोकसभा में बोले वो चुटका के संबंध में, ना विधानसभा में नहीं बोले। पर अभी जो है चैन सिंह वरकड़े को कई बार बोला हमने, पर आज तक चुटका की बात ही नहीं कर रहा है, ना जी परियोजना की बात नहीं कर रहा है। और सांसद को भी बोले तो सांसद तो कह रहा है कि यार तुम उल्टा सिखाते हो हमको, देशद्रोही का काम करते हो। इतना बड़ा परियोजना जो है लाया गया है वो देश हित के लिए लाया गया है। उनके बच्चे भी दिल्ली में पढ़ते हैं, पैसा वाले आदमी। आपका पूरा परिवार उसी जगह पे रहता है, चुटका में? हाँ, और वहीं आपको जीवन गुजारना है? वहीं जीवन गुजारना है। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आप चुन के भेजते हैं, उनके बच्चे दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, इंदौर में हैं, भोपाल में हैं। रहना आपको है, आपके बच्चों का भविष्य है। तो आपको अब उनकी चिंता हो रही है क्या कि आपके बच्चे किस तरीके से रहेंगे अगर परियोजना आ जाती? हमको का सभी पूरे गांव, 4 गांव के लोगों को चिंता है। मीरा जी, आप कहाँ से रहने वाली हैं? चुटका के रहने वाले। चुटका के रहने वाले। आप लोग सब कोई जबलपुर आए हैं, यहाँ पे जन जागरण करेंगे जी। तो आपको क्या लग रहा है कि चुटका में क्या होने जा रहा है? हम तो एक फेरी भी सरकार कह रही है कि एक व्यक्ति के 2 फेरी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और चुटका जैसे जो बरगी में विस्थापित हो चुकी है और फिर अब फिर जोर से विस्थापित करना चाहते हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई हम चुटका से हटना ही नहीं चाहते। अभी आप बहुत अच्छे से बोल रही थी, लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ती रहेंगे। क्या एक बार बोल के बताएं जरा। लड़ाई लड़ेंगे और आप सब जीतेंगे। ये बात है, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो एक बार फिर आप लोग जोर से बोले। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये मीरा देवी जी की एक भावना है, लड़ेंगे और जीतेंगे। निश्चित है ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन ये लोग अपने जीवन को जीना जानते हैं।
आज तक जल जंगल जमीन जो बचाए रखा वो इन्हीं परिवारों ने, आदिवासियों ने, नर्मदा अंचल के तमाम लोगों ने, हजारों हजार लोग हैं जो कि अपनी धरती से प्यार करते हैं, अपनी नर्मदा से प्यार करते हैं, जंगल बचाए रखना चाहते हैं। विवेक भाई, आप लगातार नर्मदा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आप शुरू कर चुके हैं, तो ये जो चुटका के इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र से, इसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, क्या हो रहा था कि चुटका में मीटिंग कर रहे थे और ये लोग अपने स्तर पे लगातार विरोध कर रहे थे, परंतु जबलपुर चुटका के पास सबसे बड़ा शहर है जो इस परियोजना के बनने में प्रभावित होगा। जैसा सौम्य दत्ता जी ने बताया कि अगर यूरेनियम नर्मदा जी के पानी में जरा भी मिला तो नर्मदा का पानी ना पीने लायक रहेगा, ना नहाने लायक रहेगा, ना सींचने लायक रहेगा। दूसरी चीज उनने ये भी बताया कि भूकंप संवेदी क्षेत्र है, तो इससे जबलपुर और आसपास के क्षेत्र में भूकंप का खतरा मंडराता रहेगा। तीसरी चीज ये है कि जैसे भोपाल गैस कांड हुआ तो जो वो गैस जमा होगी, अगर लीक हुई तो वो 200 किलोमीटर के दायरे में वो गैस फैलेगी और भोपाल गैस कांड की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं खतरा है किसी शहर को तो वो जबलपुर को है, और सिवनी को है, नरसिंहपुर को है, और नर्मदा क्षेत्र को पूरे को, माने अमरकंटक से लेके कहना चाहिए कि भरूच तक जो नर्मदा जीवन दायिनी सबको जल पिला रही है, सबके खेत लहला रहे हैं, सबका जीवन है नर्मदा के कारण, तो इस पूरी आबादी को खतरा है। तो चुटका ग्राम वासियों के साथ हम लोग जबलपुर के लोगों को ये बताएंगे जन जागरण करके कि भाई साहब, ये सिर्फ चुटका वालों की लड़ाई नहीं है, चुटका वाले तो विस्थापित हो जाएंगे, कम है, लेकिन ये जबलपुर में जो इतना बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होगा तो जबलपुर होगा, नरसिंहपुर होगा, और ये पूरी पट्टी होगी। तो हम लगातार जबलपुर के बाद अन्य शहरों में भी जाएंगे और ये जन जागरण करेंगे। हमारे साथ हैं गहवर सिंह वरकड़े जी, ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है, इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। गहवर सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? हमारे यहाँ ग्राम चुटका में चुटका परमाणु के माध्यम से बहुत सारी बैठक हुई हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ अभी तैयार हो रही हैं और बहुत सारी विसंगतियां हैं। जिसको हम सत्ता में गद्दी में बैठाते हैं वही जनता का दुर्दशा करने के लिए बैठी है। ये दर्द है हमारे राजनेताओं को लेके, जो स्थितियां सामने आती हैं कि वे सेवक बन के आते हैं और बाद में पूंजीपतियों से हाथ मिला के और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना देते हैं कि इन लोगों को अपने जीवन पर, आने वाले कल पर और पीढ़ियों के लिए बचाए रखने की एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। चुटका परमाणु प्रोजेक्ट लगभग इसी तरह की स्थिति है। चुटका में भी अगर ये शुरू हो रहा है, किंदरई में भी हो रहा है, निश्चित है इन लोगों की आवाज आज मुट्ठी भर होगी लेकिन कल पूरे क्षेत्र में गूंजेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आप लोग इस तरीके की अभियान को जारी रखेंगे? लगातार अभी जारी रखेंगे। और अभी ये पेशा एक्ट के अंतर्गत में आदिवासियों का जमीन किसी को नहीं दे सकते। हम लोगों ने तो रजिस्ट्री नहीं किया है और वो नहीं मालूम रिकॉर्ड से पूरा जमीन को गोल कर दिए हैं, सारे किसानों की जमीन को गोल कर दी है रिकॉर्ड से। ये एक बड़ी समस्या है कि सरकार इन लोगों को आज भी धोखे में रख रही है। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। एक बार फिर आप लोग कहेंगे लड़े हैं, लड़ेंगे और जीते। बरगी बांध क्या किया, सबका सत्यानाश किया, बरगी बांध क्या किया, सबका सत्यानाश किया, चुटका परमाणु क्या किया, सबका सत्यानाश किया, चुटका परमाणु क्या किया, सबका सत्यानाश किया।